ओके, तो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ सर, जी शेयर। सर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी मेटाफोर्स की वेबसाइट है जो कि कल लॉन्च हो गई है। लॉन्च हो ठीक है, गई। हाँ जी, ओके। इसका उस स्टार्ट कर दिया गया है। अब धीरे धीरे करके इसमें और चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, ये मीटिंग शायद थोड़ी लंबी हो जाए शायद। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर दे रखा है ना, मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस। यही हमारी वेबसाइट रहेगी। आगे आने वाले टाइम में हम इसी वेबसाइट पे काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले मेटाफोर्स इसके बारे में लिखा हुआ है। इंस्टेंट पे आउट विया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू योर वॉलेट, जैसा हमारे बीएसडी में होता है कि इंस्टेंटली पे आउट आएगा। 100% ऑफ टर्नओवर बिकम द इनकम ऑफ द पार्टिसिपेंट। 100% का 100% पैसा बटेगा, जैसा बीएसडी में होता है। A community where each other help to make money and the distribution of capital is clear and fair। मतलब ये कि जो भी पैसा है वो सब में बटेगा, मतलब जैसे जैसे होता है, और यह कि वो क्लियर होगा और फेयर होगा। ऐसा नहीं है कि बताया कुछ जा रहा है और होगा कुछ और। ठीक है, हाँ। इसके बाद ये फोर्स का टीजर दे रखा है, पहले शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। फोर्स को लॉन्च होने में 2 दिन 6 घंटे 8 मिनट और 36-35 सेकंड रह रहे हैं। ठीक है, हाँ। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बताया कि ये सारी बातें ना मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कुछ पक्का नहीं कह सकता। ठीक है, मतलब ठीक है, अभी तक जो बातें हमें दिख रही हैं वो सब ठीक दिख रही हैं, बट कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि आगे आने वाला क्या क्या होगा, क्या चीजें होंगी। जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि फोर्सेज दो दो जगह बट चुका है, एक तरह से देखा जाए। एक उसमें से वो लोग हैं जो फोर्स में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बीएसडी को बिल्कुल बंद करने के लिए रेडी हैं। मतलब बंद करने के लिए इन द सेंस छोड़ने को, बंद तो खैर वो होगा नहीं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बीएसडी पे ही काम करेंगे, हम फोर्स पे नहीं जाएंगे, शिफ्ट भी नहीं करेंगे, आईडी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 2 तरीके के लोग हो गए हैं। और अब आता है कुछ हम जैसे लोग, जो हम जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम वहां पे भी अपनी आईडी लगाएंगे और फिर देखेंगे कैसा होता है। अगर अच्छा लगेगा तो हम वहां पे शिफ्ट करेंगे, नहीं तो हमारा बीएसडी बढ़िया चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही आज मैं ये वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, सारी चीजें बता देता हूँ होता कैसे कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है व्हाट इज द मेटाफोर्स। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, फोर्स इज अ ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम whose member help each other to achieve financial well-being using other our tools and algorithm of instant profit distribution on smart contract। यानी कि फोर्स जो है वो पूरी ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम बनाता है, जिसके मेंबर जो है वो हेल्प करता है वो कि अपने मेंबरों को अचीव करवाने में, फाइनेंशियली अच्छे पैसे कमाने में। ठीक है, और वो कैसे कमाएंगे उसका जरिया है उनके उनके टूल्स, इनका एल्गोरिदम, इनका इंस्टेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है, द मेटाफोर सिस्टम बिलोंग टू आवर कम्युनिटी एंड is fully decentralized, which means it is transparent, secure and resistant to external influence। जो मेटाफोर्स है, जो मेटाफोर्स की कम्युनिटी है, वो पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है। डिसेंट्रलाइज्ड हर किसी को पता है कि डिसेंट्रलाइज वो चीजें होती है जो चीजें खुद चलती है, जिसको चलाने वाला कोई होता नहीं है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा चलाई जाती है, ना कि किसी पर्सन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, रेसिस्टेंस है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आप कर सकते हो। ठीक है, a smart contract is a self executive algorithm program code is guaranteed the transparency and security of executing logic or transfer within the blockchain।
मतलब वही बता रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाएंगी, जिस भी पर्सन ने काम करा होगा। या जैसा जैसा हमारा चलता है कि अगर हमने हमारी टीम ने भी काम करा तो हमें पैसा आता है, हमारे अपलाइन काम करते हैं उनसे भी अगर हमें पैसा आता है, अगर आना होता है तो वो विद इन सेकेंड आ जाता है। ऐसा नहीं है ट्रांजेक्शन अभी हुई है हमें 1 घंटे बाद पैसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो वैसा ही यहाँ पे भी नहीं होगा। The platform is the open and available to everyone. The process of entering the community and starting to make a profit is so simple that you only need a laptop or a smartphone with an external internet connection, develop metrics platform and invite partner to the structure for which you get remuneration in Polygon cryptocurrency. ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए अवेलेबल है। और इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो अपना लैपटॉप चाहिए या अपना मोबाइल फोन चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और आपका काम ये रहेगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसे भरने के लिए आपको लोगों को इनवाइट करना होगा, जो मैट्रिक्स काम करेगी पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है। पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी शायद आपने नाम नहीं सुना होगा आज से पहले, या हो सकता है सुना भी हो फोर्स से रिलेटेड, लेकिन फोर्स से पहले तो कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो उसको भी मैं आगे आपको डिफाइन कर दूंगा अच्छे से कि पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ओके, नो रिस्क, मेटाफोर्स is different from other platform. Transactions are proceed in a blockchain by a smart contract and cannot be changed or stopped even by the creator. Transfer go directly participant personal wallet with no hidden fees or use of third party resources, which means that every reward earned belong entirely to the individual can be used immediately. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेटाफोर्स है वो और प्लेटफॉर्म से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी ब्लॉकचेन में होती है और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा करी जाती हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीजों को रोका नहीं जा सकता है, खत्म नहीं करा जा सकता है, चाहे क्रिएटर ही क्यों ना हो, ठीक है। ट्रांसफर जो भी पैसा होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को चला जाता है पर्सनल वॉलेट में, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इंटरेक्शन नहीं होता है जो हमें पैसे पे करने पड़े या कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। विच मीन्स दैट एवरी रिवॉर्ड अर्न बिलोंग एंटायरली टू द इंडिविजुअल कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। मतलब जो भी पैसा आप कमाते हो उसको आप इमीडिएटली अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप उसे वॉलेट में पड़ा रहने दो, चाहे आप उसको यूज कर लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग टोकन टू ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगर हम एंड्रॉइड यूजर है तो हमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है, हम लैपटॉप या पीसी यूजर है तो हमें ये मेटामास्क डाउनलोड करना पड़ता है, और अगर हम आईफोन यूजर है तो हमें टोकन पॉकेट डाउनलोड करना पड़ता है। सेम वहीं पे ही है, यहाँ पे भी वही है कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं तो वहाँ पे अपने टोकन को कैसे ऐड करें, फिर यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल वॉलेट एंड क्रिएट एन अकाउंट कैसे बनाएं, इंस्ट्रक्शन फॉर डिपॉजिटिंग एंड सेंडिंग फंड टू मेटामास्क ऑन योर स्मार्टफोन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट बना लिया तो उसमें पैसा कैसे ट्रांसफर करें, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं पहले से, बस वही है कि हमने ट्रस्ट वॉलेट में करी है और हमारा जो जो चलता है वो था BSD और BNB, लेकिन अब जो चलेगा वो होगा USDT और पॉलीगॉन, ठीक है। ओके, इसके बाद हाँ जी, हाउ डू आई स्टार्ट अर्निंग विद द मेटाफोर्स, मतलब हम पैसा कैसे कमा सकते हैं मेटाफोर्स से। सबसे पहला, create a wallet and fund it with DAI and a little matic to pay transaction fees. Metaforce work with MetaMask and Trust Wallet, ठीक है। जो
अच्छा मेटाफोर्स शायद टोकन पॉकेट में नहीं चलेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का नाम ले रहे हैं, टोकन पॉकेट का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक वॉलेट क्रिएट करना होगा जिसमें फंड डालना होगा हमें DIA का, और थोड़ा सा पॉलीगॉन मैटिक लगेगा, वो होगा ट्रांजैक्शन फी। जैसा हम BNB देते हैं, BNB और BUSD देते हैं ना हम, तो BNB उसमें से ट्रांजैक्शन फी कटता है, तो जो ट्रांजैक्शन फी कटता है वो हमारा कटेगा पॉलीगॉन। और जो हमारा मेन जो जो मतलब BUSD हम कमाते हैं, जैसे यहाँ पे BUSD हम कमाते हैं या BUSD हम लगाते हैं, तो वहां पे हम जो लगाएंगे वो होगा USDT। ठीक है, दोनों ही कॉइन स्टेबल कॉइन है, दोनों की वैल्यू $1 के बराबर रहती है, दोनों की वैल्यू 5 या 10 रुपए घट सकती है या बढ़ सकती है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड चीज है रजिस्ट्रेशन ऑन द साइट। इफ समवन इनवाइटेड यू, यूज हिज रेफरल लिंक, चेक दैट द अपलाइन इज करेक्ट। ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा है उसका रेफरल लिंक ले लो या फिर आईडी ले लो, और चेक कर लो कि जो आईडी आपने डाली है वो सही, मतलब वही आपका अपलाइन है एक्चुअल में या नहीं, ये चीज आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज है एक्टिवेट लीड लेवल इन मेटाफोर्स सिस्टम टू इंक्रीज योर इनकम, ईच हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल। ठीक है, हम बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने इन लेवल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे भी करते हैं ना कि लेवल को अपने बढ़ाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा स्लॉट से हम आईडी लगा पाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। ठीक है, ओके। इसके बाद हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। फोर्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट combine a referral program and automatic algorithm for distributing affiliate reward। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है। हाँ, तो थैंक्स टू रेफर लिंक यू कैन सी हु इनवाइटेड whom और who is a upline and who is a downline partner। ठीक है, जो रेफरल लिंक है उससे आप ये सब चेक कर पाओगे कि आपका अपलाइन कौन है, आपका डाउनलाइन कौन है, आपकी क्रॉस लाइन कौन है, सब कुछ जैसे कि हम अभी भी चेक कर पाते हैं BUSD में। ठीक है, मेटाफोर्स हैज 3 मैट्रिक्स प्लान। ठीक है, सबसे पहला होगा क्लासिक, दूसरा होगा बूस्ट और तीसरा होगा यूनाइट वर्स। ठीक है, all 3 plans have a different logic of the location of partners in the structure and the accurate of reward. Each matrix consists of several levels to which you can move and get even more profit. The level are activated only one by one, and the activated of each next level will cost twice as much as the previous one। इसका मतलब ये है कि मेटाफोर्स जो अब लॉन्च हो रहा है उसमें हमारे 3 प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है, 3 प्रोग्राम क्या क्या नाम होंगे उनके। सबसे पहला होगा क्लासिक। ठीक है, क्लासिक क्या है, क्लासिक X3 जो हम अभी यूज करते हैं, X3 और X4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि X3 और X4 के नाम चेंज कर दिए वहां पे, X3 और X नहीं S3 और S6 कर दिया है, तो वो होगा, लेकिन चीजें सारी सेम है, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा बूस्ट। बूस्ट आने वाले शायद 2-3 हफ्ते में लॉन्च हो जाए। और बूस्ट में होगा क्या, बूस्ट में जो हमारा XXX है और X गोल्ड है उसको कंबाइन करके बूस्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है यूनाइट वर्स। ठीक है, यूनाइट वर्स हमारा मेटावर्स होगा। ठीक है, यूनाइट वर्स हमारा मेटावर्स होगा। मेटावर्स होता ये है कि जैसे अभी हम जीते हैं, अभी हम फिजिकल दुनिया में जीते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर चीज फिजिकल होती है, हम फिजिकली छू सकते हैं, सब कुछ टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो यूनाइट वर्स होगा वो, या इसे कह लीजिए मेटावर्स जो होगा, मेटावर्स एक डिजिटल दुनिया होगी। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया होगी, उसमें सब कुछ होगा, आने वाले टाइम में सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, बट डिजिटली मिलेगा। ठीक है, ओके।
ये जो तीनों के तीनों प्लान है ये डिफरेंट लॉजिक के साथ चलेंगे। इनका स्ट्रक्चर वैसे ही बिल्ड होगा जैसे बीएसडी में बिल्ड होता है, और इनके जो मैट्रिक्स होंगे वो एक के बाद एक हम लेवल को एक्टिवेट करते जाएंगे और अपनी इनकम को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर अब मैं बात करता हूँ क्लासिक की। तो क्लासिक में दो मैट्रिक्सेस मिलेंगे हमें, एक होगा X6 ये वाला, और दूसरा होगा XS3। ठीक है, S6 क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि X4 में से हमें जो इनकम आती है वो दो जगह से आती है, अपने पर्सनल पार्टनर से और उनके पर्सनल पार्टनर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि दो जगह से इनकम आएगी, आपके पर्सनल पार्टनर से और उनके पर्सनल पार्टनर से, और उनका जब स्पिल ओवर होगा उससे भी आपको इनकम आएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं S3 मैट्रिक्स की। तो ये सिंगल लाइन मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपको बहुत तेजी से अर्निंग आएगी जिन भी पर्सन को आप इनकम स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करवाओगे बिजनेस अपने साथ। ठीक है, ओके। हाँ, बूस्ट। अब बूस्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट के बारे में। बूस्ट इज डिजाइन्ड फॉर दोज हु वांट टू मेक अ पावरफुल लीप इन इनकम growth and are ready for hard work. Boost combine all the best of best। हाँ, तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो बूस्ट है, बूस्ट को बनाया गया है उन लोगों के लिए जो लोग काफी हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क कौन लोग करते हैं? हार्ड वर्क जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो लोग अपनी टीम बिल्ड करते हैं, उनकी टीम बिल्ड करते हैं, उनकी टीम बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे नीचे अफसाना मैम है, अफसाना मैम के नीचे लकवीर मैम है, लकवीर मैम के नीचे और कोई पर्सन है। तो अगर ये मान लीजिए 3-4 डेप्थ से काम चल रहा है, तो अगर ऐसा काम हम कर रहे हैं, और भाई एक्चुअली होता ज्यादातर ये है कि X3 और X4 में अगर मैं आईडी लगवाता हूँ, मान लीजिए लकवीर मैम के नीचे कोई पर्सन आया और उनकी अगर आईडी में लगवाता हूँ X3 और X4 में, तो उनसे मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी यही चीज होगी जब आपकी टीम भी बड़ी होगी। ठीक है, तो वहां पे भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई काम तो हमने ही करवाया स्टार्ट, तो सब कुछ हमसे ही हुआ है, तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो उस केस में XXX और X गोल्ड को लाया गया था पहले, BUSD की बात करूं तो, और यहाँ पे उसी चीज को बूस्ट का नाम दे दिया है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है लेकिन काम वही है। ठीक है, ओके। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, आपका आ जाता है यूनाइट वर्स। ठीक है, यूनाइट वर्स मैंने आपको बताया मेटावर्स को। देखिए मेटावर्स है, मेटावर्स के अब हर कोई अपना अपना नाम डाल देगा, मेटावर्स को सब लोग अपना अपना नाम देंगे, हर कंपनी अपना अपना नाम देगी। तो फोर्स यानी कि लाडो सर ने जो नाम दिया है वो है यूनाइट वर्स। ठीक है, एन अपग्रेडेड सिस्टम दैट इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट्स अलाइक। ठीक है, ये ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग या तो बिगनर हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी मेटावर्स, स्टेकिंग, NFT इन सब चीजों में कुछ करा नहीं है, या वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को एक्सपीरियंस है। तो मतलब दोनों तरीके के लोग कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो पर्सन सीखेगा वो पर्सन पैसा कमाएगा। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल में क्या चलता है, अभी आप इनविटेशन सीख लो, प्रेजेंटेशन सीख लो, फॉलो अप सीख लो। ठीक है, और बस उस चीज को अगर आप फॉलो करते जाते हो तो आपके पास पैसे कमाने लगते हो, अब आपकी ज्वाइनिंग लगने लगती है, सारे काम होने लगते हैं। ठीक है, सिर्फ इन 3-4 चीजों को सीखने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पे पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, यहाँ पे पैसा हमें बहुत तरीकों से आएगा। किन किन तरीकों से आएगा अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उन चीजों से भी हमें पैसा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कुछ भी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, जैसे आज मैं ये चीज सिखा रहा हूँ, मान लीजिए अगर हमें सही में काम करना है मेटाफोर्स में, सही में अगर हमें कुछ करना है मेटाफोर्स में,
तो हमें अपना जो माइंडसेट है उसको रेडी करना होगा सीखने के लिए, कि भाई हमें सीखना है, कोई भी सिखाए, चाहे मैं सिखाऊं, रिहान सर, इमरान सर या कोई और सिखाए, लेकिन हमें सीखना है। अगर ये चीज हम करेंगे तो ही हम मेटाफोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज हमने ये सोच लिया कि भाई 2-4 चीज सीख ली जैसे बीएसडी में था और फिर हमारा काम चलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि वही लोग शिफ्ट करें, अगर मतलब आईडी भी वही लोग लगाएं जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है और सीखे बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटाफोर्स का रोड मैप दिया हुआ है, ठीक है, पूरा मेटाफोर्स। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मेटाफोर्स को लॉन्च होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे पूरी तरीके से लॉन्च होने में। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं अभी बात करूं तो मेटाफोर्स जो चल रहा है वो डेवलपमेंट में चल रहा है, ठीक है। 28 तारीख को लॉन्च होगा, तो लॉन्च क्या होगा, एनएफटी लॉन्च होगा, ये सॉरी क्लासिक लॉन्च होगा, है ना। क्लासिक लॉन्च होगा, क्लासिक लॉन्च होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा वो आएगा एनएफटी। एनएफटी क्या होती है, एनएफटी मान लीजिए आप कोई घर लेते हो, ठीक है, सपोज करो आप कोई घर लेते हो, आप जिस घर में रह रहे हो आपने मान लीजिए एक घर खरीद लिया, ठीक है। तो इस बात का प्रूफ क्या है आपके पास कि ये घर आपने खरीदा है? प्रूफ ये होता है ना कि जो डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ होता है कि ये घर आपका है, इसको ओन आप करते हो, ठीक है। उसी तरीके से एनएफटी होता है, वर्चुअल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, एनएफटी भी उसी तरीके से काम करता है। और कोई भी चीज, किसी भी चीज की ओनरशिप दर्शाता है एनएफटी, ठीक है। मान लीजिए आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो ड्राइंग करना आता है, किसी को ड्राइंग करनी आती है अच्छी, मतलब अच्छी क्या, नॉर्मल भी? हाँ जी सर, मुझे आती है। ओके, वेरी गुड मैम, ठीक है। अब मैं लखवीर मैम का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो लखवीर मैम ने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है। अब लखवीर मैम चाहती हैं कि मैं उसको सेल करूं, ठीक है, लेकिन मैं मेरी उस ड्राइंग को जितने भी लोग खरीदें, हर किसी से मुझे पैसा आए। कैसा हो सकता है, अभी तक ऐसा हो सकता है ऐसा कि मान लीजिए लखवीर मैम ने एक ड्राइंग बनाई, लखवीर मैम ने उसका प्राइस सेट कर दिया, ये 1,000 रुपए की है, ठीक है। किसी पर्सन ने मान लीजिए अमित जी ने 1,000 रुपए की खरीद ली, तो क्या अब अमित जी के बाद अगर एहतशाम भाई खरीदते हैं उसको या मैं खरीदता हूँ उसको, तो क्या लखवीर मैम को उससे कुछ पैसा जाएगा? अभी फिलहाल की बात करें तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाता है वैसे पैसा, ठीक है, ऐसे अभी नहीं, अभी तक नहीं जाता है। लेकिन एनएफटी में हमारे पास ये भी तरीका होगा कि जैसे मान लीजिए हमने एक ड्राइंग बनाई, या चलिए लखवीर मैम ने एक ड्राइंग बनाई और लखवीर मैम ने उसको सेल करा, ठीक है। अब वो लोग उस ड्राइंग को जितने लोग भी सेल करेंगे ना, हर सेल से मैम को जैसे एक कुछ अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट मैम सेट कर देंगी। जैसे मान लो ये ड्राइंग है, ड्राइंग का कॉस्ट है 1,000 रुपए। अब मैम ने कह दिया कि मुझे जितनी भी सेल होगी इसकी, मतलब पहले मान लीजिए अमित जी ने ली, अमित जी से एहतशाम भाई ने ली, एहतशाम भाई से मैंने ली, और मेरे से भी वो चीज ड्राइंग बढ़ती गई आगे। तो जितने भी लोग हम ले रहे हैं ना बीच में, हर किसी से लकीर मैम को वो मिलेगा, मतलब एक शेयर मिलेगा छोटा सा, बिकॉज उसकी जो क्रिएटर है वो लखवीर मैम है, ठीक है। तो एनएफटी ये होता है, एनएफटी किसी भी चीज की प्रूफ दिखाता है आपको कि हाँ ये चीज आपने बनाई है। मान लीजिए जो ड्राइंग का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ड्राइंग लकीर मैम ने बनाकर डाल दी इंटरनेट पे एनएफटी के थ्रू, और अब वो एनएफटी जितने लोगों के पास जाएगी, हर किसी से उन्हें पता रहेगा कि इसको बनाने वाला लखवीर मैम थी, या मतलब बनाने वाली लखवीर मैम थी, और उन्होंने इसको सेल करा, और फिर ये सेल हुई, फिर उसके पास गई, फिर उसके पास गई, अब ये मेरे पास है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना मेरे से, कोई हाँ जी डाउट है? सर, समझ। नो सर। ठीक है, ओके। एनएफटी आएगी हमारी, एनएफटी के आने के बाद हमारा आएगा मेटावर्स डेमो, ठीक है।
मेटावर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वो उसको लॉन्च करने के लिए पहले उसका थोड़ा सा एक डेमो लॉन्च करा जाएगा, एक छोटा सा पार्ट लॉन्च करा जाएगा, ठीक है। पहले वो लॉन्च होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। मतलब हम हमें पता है यहाँ पे फोर्स में प्रोडक्ट भी मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, लेकिन प्रोडक्ट भी मिलेंगे। जैसे आज एहतशाम भाई ने जो मैसेज भेजा था मेरे को 10 बजे अभी मीटिंग में स्टार्टिंग में, वो पर्सन क्या कह रहा था कि यहाँ पे सारा कुछ सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर है, कि भाई आप इन्वेस्टिंग करो और फिर आप लोगों से इन्वेस्टिंग करवाओ, है ना, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए फोर्स में प्रोडक्ट भी लाए गए हैं। जितने रुपए से आप स्टार्ट करोगे उसके आपको कॉइन भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आएगा हमारा, ये देखिए, IDO यूनाइट वर्स, ठीक है। यूनाइट वर्स आपको पता है मेटावर्स है, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद हमारा लॉन्च होगा बूस्ट। बूस्ट यानी कि आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ XXX एंड X गोल्ड, ठीक है। मतलब X गोल्ड और XXX को मिलाकर जो बनाया है उसको बूस्ट का नाम दिया है, ठीक है, ये वो आएगा। फिर हमारे प्रोग्राम आएगा और उसके प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में प्रोडक्ट भी होंगे ना, वो भी आएंगे। फिर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस वो जगह होगी जहां से हम चीजों को सेल और परचेज कर पाएंगे। मान लीजिए NFT मैम ने बनाया, ठीक है, मैम ने NFT बना दी, लक्ष्मी मैम ने NFT बना दी। अब उसको बेचने के लिए मैम को कोई जगह चाहिए ना, तो वो यहाँ पे आएगी मार्केट प्लेस में, ठीक है, NFT मार्केट प्लेस। ओके, और इसके बाद देखिए NFT प्लेटफॉर्म। NFT प्लेटफॉर्म में आप देखिए मार्केट प्लेस में आप चीजों को बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे NFT को, ठीक है। और NFT प्लेटफॉर्म पे भी आप NFT का लेन देन कर पाएंगे और उसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पूरा मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मेटावर्स लॉन्च होने के बाद हमारा खुद का फोर्स का खुद का सोशल नेटवर्किंग आएगा। जैसे कि अभी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा खुद का सोशल नेटवर्किंग साइट होगी जहां पर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें आने वाली है, हमने मतलब सोचा भी नहीं है वैसी वैसी चीजें आएंगी। और सबसे लास्ट में ये दे रखा है एक्स लोटो, ठीक है, एक्स लोटो। ये तो सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया तक मेरे को पता है कि हमारा खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। जैसे आज हम फेसबुक और ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब यूज करते हैं, ऐसा ही हमारा खुद का एक सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क ऐसा क्रिएट होगा, ठीक है, जिसको हम ट्रेडर्स क्लब का भी नाम दे सकते हैं। वो सब आने वाले टाइम में डिसाइड करा जाएगा। जैसे ट्रेडर्स क्लब में होगा क्या कि जो पैसा हमने कमाया, मान लो आज अमित जी आपके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है अभी? वैलेट में, इंडियन में हाँ इंडियन में बता दो, किसी में बता दो। 650 होगा। कितना? 650। 650 रुपए, ठीक है, ओके। अब जो आपका 650 रुपए पड़ा है वो पड़ा ही है ना, उसे हाँ, पढ़ाई। इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है वो नहीं। पैसा आपको पैसा कमा के तो नहीं दे रहा है ना। नहीं। लेकिन यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो पैसा आप कमाओगे उस पैसे को आप स्टेकिंग में लगाओगे। स्टेकिंग क्या होता है? स्टेकिंग में आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। हाँ, स्टेकिंग में क्या होता है, स्टेकिंग दो चीजें होती है। स्टेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको अच्छे से शायद कल या परसों या किसी और दिन समझा दूं स्टेकिंग को। लेकिन अभी है कि अभी हम लर्निंग पे हमें हमेशा फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग तो हमें चाहिए ही चाहिए, कैसे भी कर लो, ठीक है। स्टेकिंग एक चीज होती है, स्टेकिंग जिसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। और एक होता है
माइनिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, दो चीजें हैं, दोनों चीज का डिफरेंस मुझे पता है और मैं आपको समझा दूंगा, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आज नहीं किसी और दिन। ठीक है, फिर सोशल नेटवर्क के बाद आता है हमारा एक्स लोटो। ठीक है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है, मैंने इसके बारे में सर्च करा नेट पर बट मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो खैर जब ये आएगा तब आएगा और जब ही हमें पता चल पाएगा, या उससे पहले पता चल जाए, हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम बात करते हैं अब कि जो न्यूज आ रही है, न्यूज ये आ रही है कि पहले हम जो काम करते थे बीयूएसडी में, वहां पे हम कॉइन बाय करते थे बीयूएसडी, यानी कि बाइनेंस यूएस डॉलर, जो कि हमारा स्टेबल कॉइन है। और टैक्स जो ट्रांजैक्शन फीस करती थी हमारी बीएनबी की। ठीक है, वहीं पे अब जो फोर्स आ रहा है उसमें हम यूज करेंगे DAI, इसको आप USDT भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक स्टेबल कॉइन है, बिल्कुल BUSD की तरह, जैसे BUSD काम करता है वैसे ये भी काम करता है। और जो हमारा ट्रांजैक्शन फी कटेगा वो हमारा पॉलीगॉन कटेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम आईडी लगाते हैं, हमने 800 रुपए का, मान लो 1000 रुपए की हम आईडी लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि 800 रुपए का हमने खरीद लिया आपका $10 BUSD, है ना, और बाकी जो बचा 200 रुपए उसका हमने खरीद लिया BNB, है ना, और फिर हमने आईडी लगा दी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शन फीस कटती है ना, वो पॉलीगॉन के कंपेयर में जो बीएनबी में कटती है वो ज्यादा कटती है। पॉलीगॉन में बहुत कम, और बहुत कम फीस कटती है। ठीक है, तो मतलब $1-2 भी अगर आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे हमेशा, मतलब जैसे पड़े रहते हैं, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया होगा कि बीएनबी आप हमेशा अपने पास रखो, चाहे 100-150 रुपए का रखो, लेकिन रखो। ठीक है, तो 100-150 रुपए का रखने की जगह अब हम 50-100 रुपए का भी रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि पॉलीगॉन की ट्रांजैक्शन फीस उससे भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मेटाफोर्स। 28 तारीख को लॉन्च हो रहा है, आज 26 तारीख हो गई है, 27-28 कल का दिन बीच में है, परसों लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि पहले हम BNB और BUSD पे काम करते थे, अब उसकी जगह हम पॉलीगॉन मैटिक, मतलब जो टैक्स कटेगा वो हमारा पॉलीगॉन से कटेगा, और यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसे हम कमाएंगे। ठीक है, जितने रुपए से भी हम स्टार्ट करेंगे उतने रुपए के हमें फोर्स कॉइन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्री। और वो फोर्स कॉइन आने वाले टाइम में हम उनसे आईडी भी अपनी लगा पाएंगे, मतलब हम अपने स्लॉट भी अपग्रेड कर सकते हैं हम चाहे तो उनसे, और जो लोग हमारी टीम में जुड़ेंगे बाद में उनकी हम आईडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब इसके बाद टाइम इज लिमिटेड फॉर द फर्स्ट राउंड, join the metaphors and spread the word on your team to be the first in time। यही कह रहा है कि टाइम लिमिटेड बचा है फर्स्ट राउंड को ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट राउंड क्या है, क्लासिक, जो हमारा 28 तारीख को लॉन्च हो रहा है। बाकी चीजों की डेट अभी हमें कंफर्म नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे सब लॉन्च होंगे। ठीक है, तो इसको स्प्रेड करो अपनी टीम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ इसके बारे में, ऐसा ये वेबसाइट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ओके। हाउ टू स्टार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम। अकेडमी में हमें वो चीजें मिलेंगे कि हमें काम करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, BUSD में भी अकेडमी थी। और न्यूज में, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि मैंने रोड मैप जो आपको दिखाया, वो रोड मैप कितना बड़ा दिखाया अभी आपको, है ना, मतलब कितनी सारी चीजें आ रही हैं।
वेब 3.0, स्टेकिंग, और आपका मेटावर्स, एनएफटी भी 2 तरीके की, फिर उसमें मेटावर्स भी है, उसमें 3 तरीके का, 3 हमारे प्रोग्राम होंगे। तो काफी सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो वो सारी चीजों के आने के लिए हमें न्यूज भी चाहिए, टाइम टू टाइम हम अपडेट भी रहने चाहिए। तो उसके लिए न्यूज सेक्शन को लाया गया है, ठीक है। ओके, ये सब हो गया। ये देखिए मेटाफोर्स का ये जो मैंने आपको दिखा दिया था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको पूरी वेबसाइट दिखा दी है। वेबसाइट आप चाहो तो लिख लो, meta-force.space, ठीक है। आप खुद भी बाद में अगर आप चाहो तो खुद भी खोल के चेक कर सकते हो। META मेटा डैश फोर्स FORCE force.space SPACE, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट अकेडमी और न्यूज। इसके बाद लैंग्वेज मैंने इंग्लिश कर रखी है, इसलिए इंग्लिश आ रही है। आप रशिया भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में और भी लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट, हमारा जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पर अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी होगा नहीं वैसे भी, क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये देखिए मेटाफोर्स लिखा हुआ आ गया। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर मेटाफोर्स, ठीक है। डू यू हैव एन अपलाइन, देखो ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपके पास अपलाइन है। चलो मैं यस कर देता हूँ। वैसे तो मेरे पास अभी तो कोई अपलाइन नहीं है, इमरान सर की आईडी लगी नहीं है वहां पे, बट फिर भी चेक करने के लिए कि क्या होता है मैं कर देता हूँ यस, ठीक है। ओके यस, ओके ये लो, ये कह रहा है कि अपने अपलाइन की फोर्स की आईडी बताओ। जैसे अगर मैं बात करूं 19338, मेरे अपलाइन की आईडी है 19338 BSD में, ठीक है। फोर्स में ये वाली आईडी नहीं होगी, नई आईडी बनेगी सबकी, आईडी का नंबर सबका चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो कुछ होगा नहीं। ये देखो, एंटर द फोर्स आईडी ऑफ योर अपलाइन, अभी तक के आईडी यहाँ तक पहुंची नहीं है, ठीक है। या ये कह लीजिए कि अभी आईडी लगी नहीं रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि जो फोर्स की आईडी आपके अपलाइन की वो डालो यहाँ पे। तो गलत बता रहा है ये, क्योंकि इनको पता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो BSD की आईडी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जब हम फोर्स पे अपनी आईडी लगाएंगे तो हमें BSD की आईडी नहीं लगानी है, अपने अपलाइन की मतलब यहाँ पे नहीं बतानी है। यहाँ पे जो नई आईडी बनेगी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो आईडी होगी नई वाली, उस आईडी को मैं बताऊंगा, उस आईडी को आप लोग डालना, ऐसे मत डालना, ठीक है। इसके नीचे देखते हैं, नीड हेल्प यूजिंग द मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म, अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो सपोर्ट, कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। बस यहीं तक था। अब कोई पर्सन कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो वो अपनी बात रख सकता है जी। सर आईडी कब लगानी है आपने? कब लगानी है मैम, ये कह रहे हो आप? हाँ जी। 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, जहां तक ये है तो ये रात को लॉन्च होगा, जहां तक मतलब लग रहा है मेरे को, हाँ ठीक जी। है। रात को लॉन्च होगा। रात को अगर आप लोग उठे रहते हो, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप रात को भी लगा सकते हो, नहीं तो अगले दिन सबकी आईडी लगवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मेरी तो रात को लगा देना। ओके ठीक है मैम, तो आपकी रात को लगा दूंगा, तो ठीक है सर मैम। हाँ रात को जी, ही रात को लगानी है, हाँ रात को ही ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक सेकंड एक सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी बोलिए। सर लेकिन इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब वो तो भाई, वो तो टाइम बताएगा ना, वही तो। वो तो टाइम बताएगा हम इस पे काम करें या ना करें।
ठीक है, क्या चीज है, एक एक करके बोलो। तो श्याम भाई कुछ क्या, हाँ मुझे मतलब क्लियर हो गया ना? ये काम, ये बात हमें टाइम बताएगा कि हम इस पे काम करें या ना करें। लेकिन यार देखो, सबसे मिनिमम आइडिया आपको पता है 400 रुपए में लग रही है, 400 से 450 के बीच में लग जाएगी मिनिमम आईडी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से 450 रुपए लगाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे पैसे वेस्ट चले जाए, हो सकता है, मैं मानता हूँ, हो सकता है खराब हो जाए, ये प्लेटफॉर्म वैसा ना निकले जैसा कि हमें लग रहा है, कुछ दिक्कतें हो जो कि हमें पसंद ना आए। ठीक है, हमें बीएसडी पसंद, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छा निकल गया तो जिस तरीके से लोग हैं। और एक बात है, जो मतलब एक लड़के से बात कर रहे थे तो वो बता रहा था, जो मतलब इस पे थोड़ा मतलब लालू सर का कंट्रोल भी रहेगा रहेगा ना? वो मतलब डायरेक्ट नहीं रहेगा, जैसे मतलब जो चीजें आएंगी, जैसे कि वेब आ गया, वेब 3.0 आ गया, मेटावर्स आ गया, जो हमारा जो वो रहेगा ना, जो हम पैसा कमाते हैं, हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, वो सब कुछ आगे भी डिसेंट्रलाइज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लाडो सर का कंट्रोल किन चीजों पे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेटावर्स है, ठीक है, अब भाई उसको लॉन्च करने के लिए उसको कंट्रोल तो लेना पड़ेगा ना मेटावर्स को। ठीक है, और खैर मैं ज्यादा चीज नहीं बोलूंगा उसके बारे में। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि लाडो सर का कंट्रोल रहेगा, अगर रहेगा तो रहेगा, मुझे नहीं पता। पर मैं तो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स अच्छा है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि फोर्स अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फोर्स बुरा है। ठीक है, टाइम बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लेकिन सर आईडी हाँ जी, लगाएंगे ना? आईडी तो हाँ मैं लगाऊंगा। आप तो कल ही दोनों बात हो, तो आपने बोला था कि लगाऊंगा मैं, तो उसी हिसाब से आप लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊंगा। हाँ, ये वाली बात है। तो सर लेकिन जो अभी जो आपकी वॉइस, हाँ क्या अमित जी, वॉइस ब्रेक कर रही है। मतलब ये बोल रहे हैं जो इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो हाँ, ये इसको तो अब कोई फायदा नहीं रहेगा तब। अगर हम फोर्स पे काम करने लगेंगे, ठीक है, तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा फिर हमें। ठीक है, जी। ये सब की बात, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम बीएसडी में काम करने वाले लाखों लोगों के साथ है, कि उन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करा है। हमारा तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, लेकिन अगर लोगों ने लाखों रुपए कमाए लगाए हैं तो उनसे करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। ठीक है, और कोई भी इंसान है पैसा लगाता है तो वो कमाने के लिए ही लगाता है, वेस्ट करने के लिए कोई भी नहीं लगाता है। ठीक है, जी, बट मैं तो कमाते गया फिर लगाते गए तो क्या चीज, मैं जितना कमाया, जितना लगाया और जितना कमाया सब उसी में लगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं है, देखो मतलब आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, कि आप लगाओ या ना लगाओ, या लगाओ तो कितने रुपए से लगाओ। मैं तो अगर किसी को कह रहा हूँ कि अगर कोई लगाए, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिनिमम एक स्लॉट से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, हाँ। कि आने वाला कल कैसा होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। हो सकता है वो बुरा हो। ठीक है, अगर वो बुरा है तो हम उसे छोड़ देंगे, हमारे 450 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जी। हो गए वेस्ट हो गए, मान लिया मैंने। अगर वो अच्छा हाँ। हुआ तो, अगर हमने उस 450 रुपए से 4.5 लाख रुपए बना लिए तो, या चार चार 40 लाख 45 हजार रुपए, मतलब बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए तो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये भी तो रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर हमने फोर्स पे आईडी लगा ली तो हम बीएसडी पे काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा बीएसडी चल रहा है वो चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, और फोर्स वो भी चलेगा। अब हमें खुद ये देखना होगा, अभी तो हम आईडी लगा लेंगे सिर्फ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सबने मान लो आईडी लगा ली, ठीक है, सबने किसी ने जो जिसका जितना भी मन करा, किसी ने $5 से $10 से, जिसका जितना मन करे वो लगा लिया आईडी। फिर हमारे ऊपर बात आएगी ना, हम देखेंगे, हम उसे देखेंगे फोर्स को कि कैसा काम कर रहा है। क्या देखो,
किसी भी चीज की जब स्टार्टिंग होती है तो उसकी अच्छी अच्छी बातें सारी बताई जाती है, ठीक है। अभी फिलहाल में अगर बात करें फोर्स की, तो फोर्स में सारी अच्छी बातें हमें बताई जा रही है, तो कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे उसके, ठीक है। और हो सकता है वो नेगेटिव पॉइंट हमारे गले से ना उतरे, ठीक है। तो अगर वो नहीं उतरेंगे तो हमें वापस बीएसडी पे आना पड़ेगा, ये हकीकत बात है। लेकिन मैं और लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई आप लोग आईडी लगाओ और आईडी लगाओ बहुत महंगी, है ना, नहीं सही में ऐसे बहुत लीडर हो रहे हैं। जैसे हाँ टाइगर टीम की अगर मैं बात करूं, जी। वहां पे कहा जा रहा है आप 10-10 स्लॉट्स आईडी लगाओ, 5-5 स्लॉट्स आईडी लगाओ, 15-15 स्लॉट्स है। अरे भाई आपको खुद नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, खुद नहीं पता। फिर भी उसके बाद भी वो मतलब मतलब वहां के जो लीडर्स है ना, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे नीचे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जितना पैसा हमने 1-2 साल 6 महीने में काम करके कमाया, उतना पैसा हम 2-4 दिन में काम करके पैसा कमा लेंगे लोगों को मोटिवेट करके, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं सच भी हो जाएगा, जैसे जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से हाइप क्रिएट करी जा रही है, बताया जा रहा है उसके बारे में, जैसे उस हिसाब से हो भी जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर कल को ना पसंद आया फोर्स, तो अगर फोर्स ने उस हिसाब से हमें पैसे नहीं दिए तो, और सच में वो सेंट्रलाइज्ड हुआ तो, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब हम उसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमने फोर्स पे आईडी लगा ली अपनी, और हम किसी पर्सन की हमारी आईडी आई, सपोज करो किसी पर्सन ने हमारे साथ आईडी लगा रहा है, ठीक है, और वो 3,000 रुपए से आईडी लगाता है सपोज, ठीक है। और हमें फोर्स, अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसा हो फोर्स, मतलब अच्छा है बुरा है कैसा है। तो हम ये करेंगे ना कि हमें बीएसडी का तो पता है, हम बीएसडी में 2,000 रुपए की आईडी लगवा देंगे उसकी, बाकी बचे 1,000 रुपए, उसके 450 रुपए फोर्स में लगा देंगे, बाकी बचे 500 रुपए उसके वॉलेट में बच जाएंगे, ठीक है। उससे हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि भाई फोर्स कैसा काम कर रहा है, कैसा चलेगा आगे, कैसा काम करेगा, और हमें पैसा भी आता रहेगा बीएसडी के थ्रू। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नहीं, डाउट तो कोई नहीं है, पर जो टीम के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको ये सब कैसे बताएं, जो मतलब आपकी टीम में जो लोग हैं, वो तो कभी मतलब वो तो कभी एक्टिव ही नहीं रहता है, ना ही वो मीटिंग में आता है। एक जो है सो लड़का है, सो मतलब वो विनायक जी, तो वो तो मतलब वो तो कभी कभी मतलब ज्वाइन होता है, जब मन करता है तब मीटिंग अटेंड करता है, उसके बाद उसका मर्जी है उसका, ठीक तो है, फिर उसको और कॉल भी नहीं रिसीव करता है वो। अच्छा ठीक है, हाँ, और एक जो राजस्थान की गर्ल्स हैं, तो वो मतलब उठाते हैं, लेकिन एक ही बार किए थे, उसको बाद मतलब उसको खुद ही परवाह नहीं है, ठीक है। वो और भी मतलब कुछ किसी में काम करते हैं, जो शायद एमएलएम में या एफिलिएट में, ऐसा ही कोई है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। तो एक काम करो, आप सब लोग अपनी टीम के लोगों को कोशिश करो कि कल वो सारे लोग मीटिंग में आए, इस वाली मीटिंग में, ठीक है। हाँ हाँ और जिस तरीके से आज मैंने पूरा मेटावर्स दिखाया है, सिखाया है, बताया है, उसी तरीके से कल भी मैं बताऊंगा। उससे होगा क्या, उन लोगों को पता चल जाएगा, हमारा काम है उनको बताना, ठीक है, करना ना करना उनकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग होंगे आपकी टीम में जिनकी आज तक 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है, जी। हाँ जिनकी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है, और अब आप उनसे बोलोगे कि भाई फोर्स में आईडी लगा लो, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात मान लेंगे? कभी नहीं। नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है ना, उन लोगों को छोड़ दो, जो लोग, जिन लोगों की अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को मत बताओ फोर्स के बारे में। लेकिन जिनकी अर्निंग हुई है, चाहे थोड़ी बहुत हुई है, आपको पता है कि $5 से भी फोर्स को स्टार्ट करा जा सकता है ना। तो कभी अब जैसे मैं अगर बताऊं, मेरी टीम में एक पर्सन है, वो, उनका नाम शादाब है, वो एक्टिव नहीं है, मीटिंग में नहीं आते हैं, बट वो क्या करते हैं
कि कुछ कुछ लोगों को मेरे से कांटेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। उनकी इस तरीके से करते करते उनकी 2-3 आईडी लग चुकी है, ठीक है। तो उनके पास एक अच्छा अमाउंट भी हो गया है अब, ठीक है। तो एक दिन ऐसी मेरी फोन पे बात हो रही थी उनसे, मैंने उनको बताया फोर्स के बारे में कि वही सारी बातें, जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, वही सारी बातें मैंने उनको बताई कि फोर्स जो हमारा लॉन्च हो रहा है वहां पे आपको NFT मिलेंगी, स्टेकिंग का ऑप्शन मिलेगा, वेब 3.0 मिलेगा, और भी काफी सारी चीजें होंगी जो आपको मिलेंगी फोर्स में, जो कि BSD में नहीं है। हम लोग अपने पैसे से भी पैसा कमा सकते हैं फोर्स में, ठीक है। तो वो पर्सन मेरी बात सुन के इतना इंटरेस्टेड हो गया, वो कह रहा कि मेरे वॉलेट में जितना भी पैसा है मैं सबसे आईडी लगा लूंगा। मैं कहा इतने से तो मैं भी नहीं लगा रहा। मैंने अपने मन में सोचा कि भाई इतने से तो मैं भी लगा रहा जितने की ये बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब भाई किसी को मना करना भी अच्छा नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है, आप देख लेना, जैसे भी आपको लगे आप लगा लेना। क्यों? उनको करना क्या होता है, उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वो क्या करते हैं इंसान, मैं आपको बताऊं, आप लोग मत करना ये चीज, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी इंसान से बात करते हैं, ठीक है, उनको अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करने के बाद मेरा नंबर दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में करवाया था। मेरा नंबर दे देते हैं और उनको थोड़ा सा ना बता देते हैं फॉरसेज के बारे में, तो इंसान इंटरेस्टेड हो जाता है। तो उनकी डाउन में मैंने 2-3 आईडी लगा भी चुका हूँ, उनसे उन्हें अर्निंग आ चुकी है। उनके BSD में स्लॉट भी अपग्रेड करवा चुका हूँ, ठीक है, और उसके बाद भी वो एक्टिव नहीं है पर्सन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी वो जो काम कर रहे हैं वो वहां से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव नहीं है। जब उन्हें दिखेगा कि भाई यहाँ से वो बिना काम करे पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जब मैंने उनको फोर्स के बारे में बताया कि उसमें इतनी सारी चीजें ये सब है, तो वो काफी इंटरेस्टेड हो गए, काफी खुश हो गए, और कहने लगे कि ठीक है भाई, मेरे लगवा देना, जब हो लॉन्च मेरे को बता देना, ठीक है। तो वही करेंगे 28 तारीख को। तो आप बताओ अमित जी, आपका क्या सोचना है वैसे?